वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। करबला करबला वाक़े होने से पहले, अभी करबला वाक़े नहीं हुआ, अभी करबला को वाक़े होने 53 साल का अरसा बाकी है, निस्फ सदी बाकी है। और जिब्रील नबी के घर में खुतबा पढ़ रहा है करबला का, और आका ने सुना मेरे बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। लोग हमारे शहर को मसला बता रहे हैं, मैयत पर सोग तो 3 दिन तक किया जाता है और औरत सोग मनाए 4 महीने 10 दिन। ये हुसैन का सोग तुमने कहां से निकाला? हमने कहा हमने हुसैन का सोग नहीं निकाला, ये करबला है, ये हुसैन है। अभी वाक़े होने से पहले नबी करबला की दास्तान सुन के रो रहे हैं। सोग मनाना अलग चीज है और मोहब्बत में रोना अलग चीज है। सोग 3 दिन तक जायज है बिल्कुल, लेकिन हम तो वो 3 दिन भी नहीं मनाते। हम अपने मरहूमीन का सोग 3 दिन भी नहीं। यार हमसे ज्यादा दिल वाला कौन होगा? हम तो अपने पीर के मैयत के दिन भी उर्स मनाते हैं। हमसे ज्यादा जिगर वाला कौन होगा? हम तो उस दिन भी खुशी मनाते हैं, इसलिए कि गम वो करे जहां जाने के बाद अजाब का खौफ हो। हमारे मुर्शिदान तरीकत, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे मोमिनीन कब्र में जाते तो फरिश्ते कहते नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो वो अरूस कहते हैं और हम ऊपर उर्स उर्स करते हैं। ये तो अपना अपना सर्फ है, लेकिन याद रखो हम सोग नहीं मनाते हुसैन का, इसलिए कि सोग मनाने बाल नोचना, मातम करना ये सोग है, लेकिन दर्द हुसैन को सुन के रोना ये नबी की सुन्नत है। दर्द हुसैन को सुन के रोना। अभी करबला वाक़े नहीं हुआ, हुजूर रो रहे हैं, तो क्या मैं ये ना कहूं मिशकात शरीफ की रोशनी में हुसैन की शहादत का जिक्र सुनकर रोना ये मेरे नबी की सुन्नत है? ये तो बिदत कहां से निकाली? हमने कहा अगर ये हदीस मिशकात में नहीं है, आइए बैठ के बात। ये बेचारे लूम चलाने वाले, ठेला ढकेलने वाले, जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता है, जो कुरान के असरार और रुमूज से नावाकिफ है, उनको क्यों लड़ा रहे हो? कौम को इत्तिहाद की जरूरत है, क्यों इंतशार पैदा कर रहे हो? क्यों तकलीफों में लोगों को मुब्तला कर रहे हो? इस कौम का मईशत का मसला है, माश का मसला है। दुनिया की इस्लाम बातिल ताकतें इस्लाम को मिटा देना चाहती है, इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को मिटा देना चाहती है। मुसलमानों इत्तिहाद की जरूरत है। और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जमीन के ऊपर एक रस्सी अल्लाह की लटक रही है, उसको पकड़ के सब मुत्तहिद हो जाओ। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो रस्सी क्या है? आका फरमाते वो मेरी अहले बैत है। और ये जो रोया हुजूर ने मोहब्बत में रोया। देखो मैयत पे रोना, चेहरे पे तमाचे मारना, रोना जायज नहीं, सही है। हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ। हुजूर बच्चे को कब हाथ में लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, जब आंखों में आंसू थे, टप टप आंसू बह रहे थे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, हुजूर आप सबको कहते हैं कि मैयतों पे वहवेला न करो, चीखा न करो, पुकार न करो, नोहा न करो, मातम न करो। हुजूर आपके बेटे के विसाल हुआ, आप भी रोते हैं। हुजूर ने फरमाया इस तरह का रोना, इस तरह का कि बेसाख्ता आंसू निकल पड़े, ये तो मोहब्बत की अलामत है। लोग कह रहे हैं हम भी तो हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं मोहब्बत रुलाती है ना, मोहब्बत रुलाती है, मोहब्बत बार बार जिक्र करने पे मजबूर करती है। मैं अभी तक समझ नहीं सका किस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, किस मोहब्बत की? कि आपने मुहर्रम का जिक्र छेड़ रखा है और उस पर आप लोगों का मजाक उड़ा रहे, लोगों को हंसा रहे लतीफे बोल करके। सोचो तो सही, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि मेरे अजीज, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। मोहब्बत तो रुलाती है, मोहब्बत तो बेचैन करती है, मोहब्बत तो तड़पाती है, मोहब्बत तो रातों को जगाती है। और आका से पूछा गया हुजूर मोहब्बत क्या है? आका फरमाते हैं जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बार बार करता है, बार बार करता है। ये देखो ये दीवाने हैं, हर साल सुनते हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जिक्र करते ही जा रहे हैं। शरबत पिला करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं, न्यास तकसीम करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह हुसैन की मोहब्बत। रौदतुश शोदा की बड़ी प्यारी रिवायत याद आई।
अनासिरुश शहादतैन में भी है और रौदतुश शुहदा में भी है। बहुत प्यारी रिवायत है। मेरे आका ने अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सुनियो अपने मुकद्दर पे नाज करो, सुभान अल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन दे के तुम पे बड़ा एहसान किया है। हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, आका सहाबा के साथ हैं। एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मेरे रसूल ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये हाल तो आप सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ करते हैं, ये बच्चा तो आपके घर का नहीं, फिर आप इसको चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, हाँ दरअसल मेरा हुसैन इसके साथ खेल रहा था, तो मेरा हुसैन जहां जहां पैर रखता था ये बच्चा वहां की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मलता था। मैं जान गया मेरे हुसैन से प्यार करता है, इसलिए मैं मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं और मैं इसको और इसके माँ बाप को इन शफाअत करा करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने शफाअत की बशारत दी है। उसके बाद दूसरी हदीस, ये जामे तिर्मिजी की हदीस है। इसका मतन जो है मैं साथ नहीं ला सका, इसलिए मतन नहीं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। जामे तिर्मिजी शरीफ में ये हदीस है। ऐसी हदीस, ऐसी दिल की कली कली खिल उठेगी। और वो मेरे अहबाब जो किसी और से मुतासिर है, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को राफजियत समझ रखा है, मैं बार बार हर महफिल में कह रहा हूं, अहले बैत का इश्क राफजियत नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी राफजियत है। सहाबा पे कुर्बान हो जाओ, गुलाम बन जाओ सहाबा के, लेकिन अहले बैत का दामन न छोड़ना, वरना खारजी बन जाओगे, ईमान से हाथ तो बैठोगे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जिसके दिल में ईमान होगा उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, और अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं, उसके दिल में ईमान भी नहीं हो सकता। थर्मामीटर दे दिया, अब चेहरे से नहीं पहचानना किसी को, चेहरे से नहीं पहचानना, बल्कि ये देखना अहले बैत का नाम सुनकर इसका चेहरा खिलता कितना है। कहीं मुंह पर 3.5 तो नहीं बचते हैं, या चेहरा अगर खिल जाए समझ जाओ कि ईमान इसके दिल में है। ये बात मेरी अपनी नहीं, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं। ये सईद खुदरी सहाबी रसूल फरमाते हैं, जब हुजूर का विसाल हो गया, फितने रूनुमा हुए, हमें डर लगने लगा मुनाफिकीन बढ़ गए हैं, अपने और बेगाने को कैसे पहचाने, मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचाने। हम जब देखते कि महफिल डाउटफुल है तो वहां अली 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 करते, तो जो अली अली सुन करके मुस्कुराता समझ जाते मोमिन है, जिसका चेहरा उतरता समझ जाते मुनाफिक है। भाइयों, ये अबू सईद खुदरी का, ये सहाबी का मसलक है। ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, ये सहाबी रसूल कह रहा है, जिनके लिए कुरान ने रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का खुतबा पढ़ा है, वो कह रहे हैं ये मोहब्बत। जामे तिर्मिजी की वो हदीस, एक दिन मेरे आका बैठे हैं, सरकार बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे चांद सुभान अल्लाह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, और इर्द गिर्द 4 सितारे जगमगा रहे हैं। एक तारे का नाम फातिमा है, दूसरे का नाम अली है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन है। 4 और हुजूर मिलकर ये हो गए पंजतन। इन्हीं को हम कहते हैं पंजतन, पंजतन, ये 5। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं अली फातिमा हसन हुसैन। जैसे हम इस कमरे में अकेले बैठे ना 5, वैसे जन्नत में एक कुब्बे के नीचे हम 5 होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में हम 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे। और आका फरमाते हैं हम लोग तो होंगे, लेकिन ए अली, ए फातिमा, जो तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में वही होगा जहां मैं रहूंगा। मैंने ये हदीस पढ़ी, कसम खुदा की मैं अपनी तन्हाइयों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब ये हदीस पढ़ी मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने घर में रक्स करूं, वाजिब करूं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए कि नमाज नबी जैसी पढ़ नहीं सकते, तो नबी जहां है वहां जन्नत में, इसलिए कि जब नमाजें बराबर बराबर होगी तो जन्नत में दर्जा भी बराबर बराबर होगा। नबी जैसा रोजा रख नहीं सकते, क्योंकि रोजे बराबर बराबर होंगे तो जन्नत में दर्जे भी बराबर बराबर होंगे। सदकात खैरात वैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरा सहाबी मुट्ठी भर
जौ खैरात करे और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। जब सहाबी का अमल गैर सहाबी के बराबर नहीं और गैर सहाबी का अमल सहाबी के बराबर नहीं, तो उम्मती का अमल नबी के बराबर कैसे हो सकता है? तो अल्लाह अकबर, ये तो नामुमकिन है कि अमल की बुनियाद पर कोई रसूलुल्लाह के साथ रहे, जन्नत में हुजूर के दर्जे में रहे। अरे वहां खलील भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां कलीम भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां मूसा व ईसा भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, अमल की बुनियाद पर। इसलिए कि हुजूर का दर्जा वो होगा जहां किसी को दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन ओ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत के डंके बजाने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे कुर्बान होने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे निसार होने वालों, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं, दिल से इश्क करने वालों, हुजूर ने तुमको बशारत दे दी कि जहां रसूलुल्लाह जन्नत में होंगे, अहले बैत के मुहिब्बीन उसी दर्जे में दाखिल किए जाएंगे। और जामे तिरमिजी तो सियाह सित्ता में है, उन 6 मोतबर किताबों में जिसका खुतबा सब पढ़ते हैं। तो इसीलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, लेकिन कैसे? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं